हमारे घर में लक्ष्मी है, ये बेटा बराबर है हमारे लिए और मेरी तो ज़िंदगी है। वैसे बच्चा माँ की ज़िंदगी होता है और हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना। एक औरत फयाशी पिलाए, नवजात बच्चा पैदा करे, आप सब दुनिया मुबारक दो, दुनिया पे ऐसा लानत भेजते थूक जाते। अरे बच्चा पैदा किया है, ठीक है, एहसान किया है क्या भारत के ऊपर? अगर सीमा हैदर को बच्चा पैदा हुआ, हालांकि बहुपुरा की गलियों में खुल्लम खुल्ला सांडनी छोड़ रखी है, क्या पता किससे क्या कर दे उसको। क्या सैलरी सीमा हैदर की रक्षा करने के लिए दे रही है? क्या सीमा हैदर को सांडनी बनाने के लिए रक्षा करने के लिए उसको वो कर रही है? भाई वो जा रही है, एक छोटा सा पता नहीं क्या कपड़ा ले रखा है, कोई तकिया ले रखा है। क्यों सीमा हैदर से इतना डरते हो भाई? मरने से डरते हो? तो भाई ये बात कर रही, अमेरिका ये बात कर रही, पाकिस्तान में ये बात कर रही। आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, ये भगोड़ी औरत पाकिस्तान से भाग कर आई है हमारे देश भारत के अंदर इलीगल तरीके से, और यहां आकर लोगों को गालियां दे रही है, अय्याशी कर रही है और बेशर्मी फैला रही है। दोस्तों, इससे बड़ी आज तक मैंने बेशर्म औरत नहीं देखी जिसने अपने बच्चों का सौदा कर डाला और अपने बच्चों को यहाँ पर लाकर उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। जैसे कि ये अपने पति गुलाम हैदर का घर बार बेच कर आई है, उसको पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करके आई है। दोस्तों, अब जो होने वाला है इस भगोड़ी के साथ, वो बहुत बड़ा कांड होने वाला है, क्योंकि इस भगोड़ी को अब जेल होगी गुलाम हैदर के वीज़ा मिलने के बाद। और ये जब गुलाम हैदर इंडिया आएगा और इसके खिलाफ जो सबूत लाएगा वो कोर्ट में पेश करेगा। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा ये सीमा भगोड़ी कितनी नापाक, अय्याश, बेशरम औरत है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। या बाबा की, योगी बाबा से कोई परमिशन ली, हम पार्टी करें कि ना करें, या हम रास्ते में चले कि ना चले? रोहपुरा की गलियों में खुल्लम खुल्ला सांडनी छोड़ रखी है, क्या पता किससे क्या कर दे। उसको फोन दे रखे हैं, उसको पूरी फैसिलिटी दे रखी है। क्यों भाई? बहुत बड़ी नेता है क्या ये बहुत बड़ी, क्या कोई ऐसी तुम्हारे भारत में आ गई है? तुमने पहले कोई औरत नहीं देखी है क्या? मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने संविधान से भी, अपने पुलिस वालों से भी, अपने जज साहब से भी, क्या आप लोगों ने कभी कोई औरत नहीं देखी? क्या पहली औरत सीमा हैदर ही हमारे भारत में आई है? क्या हम कोई भी, जितने भी भारत के हैं, पूरे वर्ल्ड के हैं, क्या एक औरत सी कोख से, एक औरत की कोख से हमने सबने जन्म नहीं लिया? क्या हमारी माँ औरत नहीं थी? जो सीमा हैदर को इतना बढ़ावा दे रखा है, इतना बढ़ावा दे रखा है, हमारे कानून को पैर से कुचल रही है वो औरत। पैर से हमारे कानून को पैर से कुचलते 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 उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है। अब हमें शर्म आती है कहने में हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। एक उग्रवादी को हम नहीं संभाल सकते। एक उग्रवादी हमारे भारत में आके ग्रेटर नोएडा में रोहपुरा के अंदर खुल्लम खुल्ला घूम रही है। क्या हमारे न्यायालय ने, क्या हमारे जज साहब ने सीमा हैदर को निर्दोष साबित कर दिया? निर्दोष के ऑर्डर आ गए क्या? अब पुलिस वाले अपनी मर्जी चलाएंगे क्या? पुलिस वाले जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे लिए तनख्वाह पा रहे हैं गवर्नमेंट से, हमारे लिए तनख्वाह पा रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए तनख्वाह पा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से, हमारी सरकार सैलरी देती है उनको हर महीने, क्या सैलरी सीमा हैदर की रक्षा करने के लिए दे रही है? क्या सीमा हैदर को सांडनी बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए उसको वो कर रही है? जो हर महीने सैलरी पा रहे हैं पुलिस वाले, वो हमारी जेब कट कट के जा रहा है। हम टैक्स भरते हैं उस चीज का, हम सभी भारतीय बहन भाई हर चीज का टैक्स देते हैं। जब ये सैलरी बढ़ती है, जो सैलरी हम भारतीय बहन भाइयों की रक्षा के लिए है, वो सीमा हैदर की भक्षक के लिए सैलरी लगा दी। जो सीमा हैदर, कोई पुलिस नहीं रोक रही, कोई नहीं रोक रहा। भाई वो जा रही है, एक छोटा सा पता नहीं क्या कपड़ा ले रखा है, कोई तकिया ले रखा है, क्या ले रखा है उसने गोदी के अंदर, कुछ नहीं पता है। खुल्लम खुल्ला सांडनी बन के घूम रही है रोहपुरा के अंदर। कोई उसको रोक नहीं रहा है, कोई उसको टोक नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई लगाम नहीं कसी जा रही है उसके ऊपर, कैसा भी लगाम नहीं कसी जा रही है सीमा हैदर के ऊपर। आखिर सीमा हैदर को इतना बढ़ावा क्यों दे रखा है? क्यों सीमा हैदर से इतना डरते हो भाई? मरने से डरते हो? अरे हमारे तो देश के लिए इतने बड़े बड़े वीरों ने बलात्कार दे दिया, बलिदान दे दिया। हमारे इतने बड़े बड़े वीरन ने, इतने बड़े बड़े योद्धा ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। अपनी उनकी मां ने, जो हमारे देश में शेरनी बैठी हुई है, उन्होंने अपने बेटान का बलिदान दे दिया इस देश के लिए, इस सीमा हैदर के लिए दिया था। अब सीमा हैदर आएगी, हमारे कानूनों को कुचलती हुई निकल जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पैरों से कुचल रही है, कुचल रही है, कुचल रही है। हमारे सीने पे छुरी चलती है। जब सीमा हैदर बाहर निकलती है घर से, हमें डर लगता है सीमा हैदर से, कहीं हमारे देश में कोई अनहोनी घटना न घटा दे। भैया दिल्ली है ही कितनी दूर, नोएडा से दिल्ली है ही कितनी दूर। जब सीमा हैदर फोनों पे बात कर रही है, भाई कहाँ नहीं बात कर रही? दुबई ये बात कर रही, अमेरिका ये बात कर रही, पाकिस्तान में ये बात कर रही, फोन है फोन। अब एक बताओ, मैं अपने घर के अंदर बैठी हुई हूँ, मैं अपने घर के अंदर बैठकर कहीं भी फोन पे बात कर सकती हूँ, कौन मुझे रोक सकता है? जब मेरे हाथ में फोन दे रखा है तो मैं कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में फोन लगा सकती हूँ अपने फोन से, कौन रोक लेगा मुझे? तो सीमा हैदर को जो फोन दे रखा है, कहीं भी कोई
हमारी कुछ भी खुफिया एजेंसियों के थ्रू हमारी चीजें पहुंचा सकती है, हमारे देश की सारी चीजें लीक कर सकती है ये औरत। इसको खुल्लम खुल्ला इस तरह छोड़ दिया है, अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। जा सीमा हैदर, तेरा नाथ पगा सब खोल दिए हैं, जाकर आराम से जो मर्जी कर तू। अरे बच्चा पैदा किया है, ठीक है, एहसान किया है क्या भारत के ऊपर? अगर सीमा हैदर को बच्चा पैदा हुआ, हालांकि बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वो झूठा सब कुछ नाटक है, लेकिन चलो तुम लोग मान रहे हो एक बच्चा पैदा किया सीमा हैदर ने, क्यों? भारत पे एहसान किया है। भारत की माँ बहनों ने कभी बच्चे पैदा नहीं किए, क्यों भाई? भारत की माँ बहनों ने जब बच्चे पैदा किए थे, जब तो किसी ने इतनी खुशियां नहीं मनाई। कौन सी माँ को बच्चा नहीं पैदा हुआ? अंजलि उसी घर के अंदर है, नेत्रपाल की बड़ी बहू अंजलि उसी घर के अंदर है, उसकी तो इतनी बड़ी धूमधड़ाके से खुशी नहीं मनाई, क्यों भाई? ये लड़की सबसे अनहोनी है क्या? सबसे ऊपर से उतर के आई है, आसमान से टपकी है। कहां से टपकी है ये लड़की? हम किसी की बेटी नहीं थे? जब हम किसी की बेटी है, हमने जन्म लिया इस धरती पर, हमने जन्म लिया भारत माता में, तो हमारे लिए तो किसी ने खुशी नहीं मनाई। हमें तो आके कमेंट में फिर भी लोग गाली देके जाते हैं। हम किसी की बेटी नहीं है, हम किसी के घर की इज्जत नहीं है। एक सीमा हैदर पाकिस्तानी ने एक लड़की गोद ले ली तो उसके लिए पूरा हंगामा मचा दिया, छूचक भी लेके पहुंच गए, गोद भराई भी कर दी, चिट्ठी भी कर दी, उस लड़की की 2-4 दिन में शादी भी कर देंगे लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर यही रफ्तार चलती रही तो शादी भी कर देंगे। सीमा हैदर लड़की की शादी कर दे तो नागरिकता मिल जाएगी। एक नागरिकता पाने के लिए एक विदेशी नारी को, एक उग्रवादी को नागरिकता दिलाने के लिए एपी सिंह ने एडी से चोटी तक जोर लगा रखा है, एक उग्रवादी को। क्यों भाई? निर्दोष साबित कर दी क्या? ये स्पाई नहीं है, ये जासूस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है तो फिर इसके देश विदा कर। इस सीमा हैदर से तेरे को क्या लालच है भाई? जब भी एपी सिंह आता है अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जब भी एपी सिंह आता है लाइव में सबके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, पूरे भारत की माँ बहनों को गाली देता है। सीमा हैदर पूरे भारत की माँ बहनों को गाली देती है। क्यों सीमा हैदर की लगाम नहीं दी जाती जबान पे? सीमा हैदर के लिए कभी किसी ने नहीं बोला। अब भाई सीमा हैदर इतनी अभद्र भाषा का क्यों प्रयोग करती है? भारत की बहन बेटियों को सब बोल देते हैं, अरे भैया कंप्लेंट करेंगे। अरे भैया हमारी कंप्लेंट कर दो, करो हमारी कंप्लेंट। हम तो कहते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं भाई हमारी कंप्लेंट आप जल्दी से जल्दी जाकर रऊपुरा के थाने में करो, फिर हम भी तो जवाब लेंगे, हम भी तो सवाल करेंगे अपनी सरकार से। हम तो मौके की तलाश में बैठे हैं भाई, मैं तो मौके की तलाश में बैठी हूँ भाई, करो कंप्लेंट, हम भी तो पूछेंगे कुछ। अब जो एक औरत तारों के नीचे से निकल के आई है, जो औरत हमारे भारत के कानून की आंखों में धूल झोंकी आई है, हमारा बॉर्डर क्रॉस कर आई 4 बच्चों को लेकर, उसको आप लोगों ने इतना क्यों बढ़ावा दे रखा है? जो औरत हमारे भारत में 3 महीने छुपके रही, जो औरत हमारे भारत में 3 महीने छुपके रही, वो एकदम अचानक निकल के आती है बाहर है, मीडिया पे, फलाने पे, ढिकड़े पे। हैदर उसको दुखी रखता था, हैदर मारता था, पीटता था। क्यों? हमने तेरे ठेका ले लिया, हैदर मारता था? क्या वहां पर कानून नहीं था? पाकिस्तान में कानून नहीं था? पाकिस्तान में कुछ था नहीं? कंप्लेंट करती, 112 पैक जो भी तुम्हारे वहां पर होता हो वो जाके कॉल करती। क्यों तूने कॉल नहीं की? भारत के अंदर पाकिस्तान में रह के कंप्लेंट करती उसके नाम से। अगर गुलाम हैदर तेरे को मारता था, पीटता था, सऊदी अरब से, सऊदी अरब रहकर गुलाम हैदर पर ऐसी टेक्निक थी, वो आदमी इसको वहां से बैठा बैठा मारता था, बैठा बैठा मारता था। देश की झूठन, देश की गंदी औरत हमारी सड़कों पे आके घूम रही है। एक सूखा सा जो गटका ना सूरत का, जिनकी औकात नहीं 2 धेले की, वो कहता है मैं इसको अभी तो पूरी यूपी में घुमाऊंगा, फिर पूरे भारत में घुमाऊंगा। हाँ भाई घुमा सकता है, तेरी औकात है बेटा, यूपी की औकात है तेरी, यूपी की औकात है। यूपी से निकल के ना आ मत जाइयो हरियाणा, दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ और हरियाणा की तरफ पैर मत रख दियो, और पंजाब की तरफ। बस यूपी में घुमा ले इसको जितना घुमा सकता है, यूपी में घुमा लियो, किसी और इलाके में पैर मत रख दियो। क्योंकि शेर बैठे हैं, एक से एक धुलंदे शेर। कभी ऐसा ना है अब पता ना चले तेरी बॉडी कहाँ गई, तेरी कहाँ गई चमड़ियां, कहाँ गया तेरा खिलौना, कभी तू खेलता रह जाए। यूपी में घुमाएगा तू बेशरम, बड़े अच्छे कर्म करके लाया है इसको, जो यूपी में घुमाएगा इसको कहाँ कहाँ घुमाएगा। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपने प्यारे प्यारे बहन भाई, भतीजे भतीजी, अपने बेटा बेटियों से यही बात पूछना चाहती हूँ, क्या सीमा हैदर अच्छा कर रही है? खुल्लम खुल्ला सांडनी की तरह घूम रही है, क्या किसी को डर नहीं लग रहा इससे? भाई मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो डर लगता है। जब ये घर से बाहर निकलती है, भाई अभी निर्दोष साबित नहीं किया हमारे कानून ने, पैसा के जोर पे इसने चार्जशीट रुकवा रखी है। पुलिस वाले जो हमारी हिफाजत के लिए, जिसको हमारा सरकार, पुलिस वालों को हमारी सरकार पैसे देती है, वो हिफाजत कर रहे हैं सीमा हैदर की, वो वफादार बन रहे हैं सीमा हैदर के। जो पुलिस वाले भारत के रक्षक हैं, वो सीमा हैदर की रक्षा कर रहे हैं, सीमा हैदर के वफादार बन रहे हैं, भारत से गद्दारी कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भारत से गद्दारी? भारत का खाते हो, भारत में सैलरी ले रहे हो, भारत की तनख्वाह ले रहे हो, अभी तक आप लोगों ने चार्जशीट पेश नहीं की। आखिर सीमा हैदर से क्या लालच है आप लोगों को? भारत पूछता है, भारत की माँ बहन एक एक पूछती है, भारत के एक एक भाई बहन पूछता है, बच्चा बच्चा पूछ रहा है 2 साल से चार्जशीट कैसे नहीं पेश की आप लोगों ने? क्या इतना टाइम लगता है चार्जशीट पेश करने में? जब आप लोगों को यह पता था सीमा हैदर जासूस है, सीमा हैदर ने आने से 2 दिन पहले 70,000 का मोबाइल लिया। जो 6,000 की नौकरी करने वाला ये लप्पू था, ये काला नाग था, जो 10 लिया इसने
मैं कहती हूँ गुलाम हैदर के परिवार को डस लिया इस काले नाग ने। ये नाग 6,000 की नौकरी करता था मोटे लाला के यहाँ। इस जो 70,000 की फोन खरीदने वाली औरत, 12,000 के कपड़े पहनने वाली औरत, वो कैसे 6,000 की नौकरी वाले को पसंद कर लेगी? वो कैसे 6,000 की नौकरी वाले को पसंद करके बैठी हुई है? गटका ना सूरत का, शरीर में नहीं, शकल में नहीं, बंदर किसी शकल का, ना कोई शकल में, ना सूरत में, ना शरीर में, ना कोई कर्म, ना कोई घर बहुत अच्छा, कुछ नहीं, भूखा नंगा। 70,000 का मोबाइल लेकर और सीमा हैदर रवाना हो जाती है 2 दिन बाद, यहाँ से 2 दिन बाद रवाना हो जाती है। वही मोबाइल 70,000 का नेपाल के अंदर तोड़ के आती है, सीम नेपाल के अंदर तोड़ के आती है। एक एक सबूत सबको मिल रहा है, एक एक चीज सबको मिल रही है, सब अंधे कर रखे हैं, सबको आंखों पे पट्टी बांध लो भाई। एपी सिंह ने कह दिया पट्टी बांधो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सुनीता गुजरी जी ने इस वीडियो में सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी दी और साथ साथ सीमा हैदर की बैंड भी बजाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।